इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टॉप बैंक्स एंड एनबीएफसी कौन सी रहने वाली है पर्सनल लोन के लिए वो भी 2026 में। तो यहाँ पर हम लोग जो है काफी सारे बैंक्स और एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके देखेंगे कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आप लोग को किस बैंक या एनबीएफसी में देखने के लिए मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग जो है आज एलिजिबिलिटी को भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी अगर सैलरी आप लोग की है तो कितने रुपए तक का आप लोग को पर्सनल लोन मिल सकता है, और साथ ही में हम लोग ईएमआई को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोन से रिलेटेड वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पर रेगुलर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास एनबीएफसी आ गया आदित्य बिरला फाइनेंस। इसमें 10.99% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, और प्रोसेसिंग फी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4% का लगता है। फिर आता है एक्सिस बैंक, इसमें 9.99% से स्टार्टिंग हो जाती है, 2% प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें 10.15% से 18.5% तक इंटरेस्ट रेट लगता है, और अप टू 2% का यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लग सकता है, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये तक रहता है। फिर आता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसमें 10% से लेकर 31% तक जो है यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है, तो इसमें देखिए अप टू 3.93% तक का प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है हमारा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, तो इसमें 10.85% से 16.15% तक का आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, और अप टू 1% तक का आप लोग को प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मिनिमम 250 और मैक्सिमम 15,000 तक रह सकता है। बैंक ऑफ इंडिया के बाद दोस्तों आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें देखिए 8.75% से 13.55% तक इंटरेस्ट रेट रहता है, 1% का प्रोसेसिंग फी रहता है। फिर आता है कैनरा बैंक, इसमें देखिए 9.70% से 15.15% का इंटरेस्ट रेट रहता है, अप टू 0.5% का यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें देखिए 9.65% से 11.55% इंटरेस्ट रेट लगता है, अप टू 1% का इसमें प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है कोलामंडलम आईएफसी, इसमें 10% से 28% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है, 4 से लेकर 6% का यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है धनी लोन एंड सर्विस लिमिटेड, एनबीएफसी है ये, और 13% से इंटरेस्ट रेट की में स्टार्टिंग हो जाती है, 3% का इसमें जो है प्रोसेसिंग फी लगता है। धनी के ऊपर हम लोग दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसमें से काफी सारे बैंक और एनबीएफसी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और दोस्तों जिन भी बैंक या एनबीएफसी के मैं इंटरेस्ट रेट या प्रोसेसिंग फी बता रहा हूँ, अगर आप लोग को इनमें से किसी के भी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए पर्सनल लोन को लेकर, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। सिंपली उस बैंक या एनबीएफसी का नाम आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर आप लोग को कुछ ही दिनों में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी हमारे चैनल पर पर्सनल लोन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता देंगे कि कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, और साथ ही में ईएमआई को भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब आता है फेडरल बैंक, इसमें देखिए 11.99% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, अप टू 2% का प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है इसके बाद एचडीबी फाइनेंस सर्विस, इसमें 10% से लेकर 35% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है, अप टू 5.90% का प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है एचडीएफसी बैंक, इसमें 9.99% से स्टार्टिंग हो जाती है इंटरेस्ट की, 6,500 रुपये तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लग सकता है। फिर उसके बाद आता है हीरो फिनकॉप, इसमें 19% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, और 2.3 से लेकर 3% का जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगता है। देख सकते हैं हीरो फिनकॉप में 90%, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है एचएसबीसी बैंक, इसमें देखिए 9.95% से 12% तक इंटरेस्ट रेट रहता है, अप टू 2% प्रोसेसिंग फी रहता है इसमें। फिर उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें 10.45% से स्टार्टिंग हो जाती है इंटरेस्ट रेट की, अप टू 2% इसमें जो है प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ जाता है, इसमें 99.99% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, अप टू 2% का यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है दोस्तों आईआईएफएल फाइनेंस, इसमें 12.75% से 44% तक इंटरेस्ट रेट लगता है, 2 से लेकर 9% तक प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें 10.25% से अप टू 0.75% प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर आता है दोस्तों इंडसइंड बैंक, इसमें 10.35% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, और अप टू 3.5% प्रोसेसिंग फी लगता है। 2% फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन, यहाँ पर 2% जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन के लगता है। फिर आता है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, 9.98% तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है, और अप टू 5% का प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर नेक्स्ट जो आता है एल&टी फाइनेंस, इसमें 11% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, और अप टू 3% का प्रोसेसिंग फी लगता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है महिंद्रा फाइनेंस, इसमें 8 से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है,
और 2% से प्रोसेसिंग फी की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर आता है मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें 18% से 24% तक इंटरेस्ट लगता है, 1% का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। फिर आता है मनी व्यू, 10% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, 2% का प्रोसेसिंग चार्ज इसमें लगता है। मनी व्यू के बाद दोस्तों आता है मुथूट फाइनेंस, इसमें 13.50% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर आता है पिरामल फाइनेंस, इसमें 12.14% से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर आता है पूनावाला फिनकॉर्प, इसमें 9.99% से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है पंजाब एंड सिंध बैंक्स, इसमें 9.60% से 13.85% इंटरेस्ट रेट जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक में 10.25 से 16.80%। फिर श्री राम फाइनेंस में 11% से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर टाटा कैपिटल में 10.99% से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर यूको बैंक आता है, इसमें 9.99% से 13.20% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। फिर जो हमारा जो लास्ट है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 8.75% है, 12.20% तक जो इंटरेस्ट रेट जाता है। ये जितने भी मैंने आप लोग को जो है इंटरेस्ट रेट बताया, ये सभी जो है लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। सभी जो है लेटेस्ट के इंटरेस्ट रेट हैं जनवरी के। तो अगर आप लोग को दोस्तों कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और इनमें से किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आप लोग को जानना हो तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा उस बैंक या एनबीएफसी का नाम। अब दोस्तों हम लोग जो है एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी सैलरी पर कितना आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों आ चुके हैं पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को अपनी मंथली इनकम को एंटर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 15,000 एंटर कर देता हूँ। एक्सपेंसिस अगर कोई है तो उसको एंटर कर दिए, अदरवाइज 0। तो देखिए अगर आप लोग की 15,000 सैलरी है, अच्छा सिविल स्कोर है, तो 2,25,000 रुपये तक का आप लोग को लोन मिल सकता है। इसको बढ़ाकर 20,000 कर देते हैं। अगर 20,000 आप लोग की सैलरी है तो 3 लाख रुपए तक का आप लोग को लोन मिल सकता है। और अगर 20,000 को बढ़ाकर मैं 30,000 कर दूं तो देखिए 4.5 लाख रुपए तक का लोन आप लोग को मिल सकता है। अगर 30,000 की जगह मैं 40,000 कर दूं तो देखिए 6 लाख रुपए तक का लोन आप लोग को इजीली मिल सकता है। अब दोस्तों हम लोग जो है 15,000 की सैलरी के अकॉर्डिंग जो लोन आउट निकल के आता है उसके लिए ईएमआई को कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए 2,25,000 निकल के आता है, इसके लिए ईएमआई को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पर पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं और लोन अमाउंट को एंटर कर देते हैं। लोन अमाउंट को मैंने एंटर कर दिया और इंटरेस्ट रेट को मैं 11% ही रहने देता हूँ और लोन टेन्योर को 2 ईयर सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए 2 साल के टेन्योर पर 10,887 रुपये आप लोग की लोन की ईएमआई बनेगी। 26,682 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 2,51,682 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 3 साल के लिए आप लोग लेते हैं तो 7,666 रुपये लोन की ईएमआई बनेगी। 40,184 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2,65,184 रुपये टोटल पेमेंट बनेगी। अगर आप लोग 4 साल के लिए लेते हैं लोन को तो देखिए 5,815 रुपये लोन की ईएमआई बनेगी। 54,132 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2,89,132 रुपये टोटल पेमेंट बनेगी। तो देख लिया होगा आप लोगों ने। ईएमआई को भी आप लोग ऐसे ही यहाँ पर अपनी जो है लोन अमाउंट निकल के आएगा उसको लेके यहाँ पर लाके आप लोग को एंटर करके और अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी बैंक या एनबीएफसी के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानना तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।